नमस्ते साथियों। आज मैं सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस कोड नंबर EE 303 उसका जो चैप्टर नंबर 5 है और उसका यूनिट नंबर सब कंटेंट नंबर है 5.6.3 दैट इज़ एग्रीकल्चरल पंप, मतलब कृषि पंप। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोज़ कृषि पंप से क्या मतलब है। कृषि पंप का जैसे एग्रीकल्चर कोई लैंड है जिसमें हम खेती करना चाह रहे हैं और वहाँ कोई वेल है जिसे हम कुआं बोलते हैं, जिससे पानी को लिफ्ट किया जाता है, पानी उस वहाँ से निकाला जाता है और खेतों में पानी को भेजा जाता है। तो उसी पंप के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये पंप कोई ऐसा अलग से कोई पंप नहीं है। ये पंप जो है सिंपल जो पंप है, जैसे आम जन के अंदर जो यूज़ में लेते हैं दैट इज़ इंडक्शन मोटर। तो ये इंडक्शन मोटर है, जस्ट लाइक इंडक्शन मोटर, जिसे हम एग्रीकल्चरल पंप भी बोल रहे हैं। जिससे हमारा उद्देश्य यही है कि कुएं के पानी को हमें लिफ्ट करना है। तो उससे लिफ्ट करने के लिए हम जो हैं कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे, ये दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो हम यहाँ जो मोटर जो यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर पंप के लिए, जिसे हम एग्रीकल्चर पंप भी बोल सकते हैं, ये एग्रीकल्चर पंप जो है ये 3 फेज़ टाइप इंडक्शन मोटर होती है। इसे हमें सपोज़ जिस खेत के वहाँ कोई एक रूम बना रखा है और कुआं बना रखा है, उस कुएं में से पानी को लिफ्ट करने के लिए हम जो हैं उसमें जो मोटर जो टांगते हैं, मोटर जो इंस्टॉल करेंगे, उस मोटर में जो भी एसेसरीज मटेरियल्स वगैरह काम में आएगा उसके बारे में हमें कैलकुलेशन करनी है एज़ पर नॉर्म्स ऑफ द PWD। PWD मीन्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये एक सरकारी डिपार्टमेंट होता है। इसमें जो रेट्स वगैरह होती है एज़ पर नॉर्म्स, एज़ पर स्पेसिफाइड होती हैं, एज़ पर BSR होती हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए, जनरली 3 फेस इंडक्शन मोटर जो पंप है, एग्रीकल्चरल पंप है, उसका जो स्पेसिफिकेशंस है, हम यहाँ पर सपोज़ 5 हॉर्स पावर की एक मोटर जो कि 3 फेस इंडक्शन मोटर टाइप है और 50 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी है। यदि हम उस पंप को, इस मोटर को हम कुएं में लगाना चाह रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास कुआं होना चाहिए जिसमें मोटर हम लगाने चाह रहे हैं। उस मोटर के अंदर हम पाइप को लगाएंगे और पाइप के ज़रिए पानी को हम जो है पंप के ज़रिए पानी को लिफ्ट करेंगे। तो इस सिस्टम को लगाने के लिए हमें जो है कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो है 3 फेज़ सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो 3 फेज़ की सप्लाई है वो आपके नज़दीक ही जो आपका कुआं है उसके पास में जो कमरा बना रखा है उसके आसपास कहीं सप्लाई बिजली की लाइन होनी चाहिए। वो जो सप्लाई लाइन है वो आपकी 3 फेज़ 4 वायर होनी चाहिए। इट मीन्स 3 फेज़ सप्लाई जो है वो नेसेसरी है, वो सप्लाई आपकी पहुंचनी चाहिए। उस सप्लाई के ज़रिए हम जो है ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन, ये पहले लेक्चर के पूर्व के मेरे लेक्चर के अंदर मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि 3 फेज़ ओवरहेड सर्विस कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो जो 3 फेज़ सर्विस कनेक्शन थ्रू केबल, जो आपका केबल के ज़रिए जो हमें मिलेगा, वो सबसे पहले हमें वो सप्लाई जो है वो आपके मीटर के ज़रिए आएगी, 3 फेज़ मीटर के ज़रिए आएगी। 3 फेज़ मीटर के बाद हमें जो है जो 4 वायर जो आपके मिलेंगे वो हमें एक कंट्रोल स्विच होता है जिसे हम ICTP स्विच बोलते हैं, जिसे हम हिंदी मतलब इसको फुल नेम आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। आयरन क्लेड ट्रिपल पोल में क्या होता है कि जैसे सपोज़ मोटर में कोई फॉल्ट आया, पंप में कोई फॉल्ट आया, तो हम ICTP स्विच को तुरंत ऑफ़ कर सकते हैं। ये सबसे मोटा इसमें फ़ायदा है। तो आगे कोई भी प्रॉब्लम आए
चाहे मोटर में प्रॉब्लम हो, चाहे स्टार्टर में प्रॉब्लम हो, चाहे वायरिंग में प्रॉब्लम हो, चाहे ऐसे और इसके या कोई अन्य कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको हम तुरंत दुरुस्त कर सकते हैं। किसके ज़रिए? सप्लाई को काट के। किसके ज़रिए काटेंगे हम? आईसीटीपी स्विच के ज़रिए। तो आईसीटीपी जो स्विच है, जिसे हम आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच भी बोल रहे हैं। इसके बाद यहाँ से इसमें से जो 4 वायर आपके जाएंगे, वो 4 वायर जाएंगे, तो हमें मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए ऑन ऑफ के लिए। ये तो मेन सप्लाई ऑन ऑफ के काटने के लिए है, लेकिन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, पंप को स्टार्ट करने के लिए हमें कोई माध्यम चाहिए। वो एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। देखिए, स्टार्टर विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो आपको ज्ञान ही होगा। 3 हॉर्स पावर या इससे कम के लिए हम DOL स्टार्टर का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसके ज़रिए हम जो है मोटर को पुश बटन के ज़रिए हम स्टार्ट कर सकते हैं और या ऑफ़ कर सकते हैं। और ज़्यादा सेफ्टी लेनी हो तो ICTP स्विच को ऑफ़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें कोई माध्यम चाहिए मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करेंगे। अब ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक पूरा एक सब कंटेंट है, टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का सब्जेक्ट के अंदर ये इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया गया कि भाई इसका क्या फ़ायदा है और इसे हम कहाँ काम में लेते हैं। तो काम में लेने के लिए तो हमने आपको बताया कि 5 हॉर्स पावर की यदि मोटर है तो इसको स्टार्टर करने के लिए हम जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो इसमें से जो 4 तार ICTP स्विच के ज़रिए से जो 4 वायर मिले हैं, वो 4 वायर स्टार डेल्टा स्टार्टर के इनपुट में आएंगे। उसके बाद देखिए कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर से 6 वायर 6.6 टर्मिनल निकलेंगे। तो 6 टर्मिनल जो हैं वो आपके किस में जाएंगे? पंप में। एग्रीकल्चर पंप जो आपका है, इंडक्शन मोटर है, उसके अंदर वो 6 टर्मिनल आपके जाएंगे। इंडक्शन मोटर को फिक्स करने के लिए हम एक फाउंडेशन का यूज़ करना पड़ेगा, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। उस फाउंडेशन को हमें जो है प्रॉपरली अर्थ भी करना पड़ेगा उस मोटर को। तो वो जो 6 टर्मिनल आपके इंडक्शन मोटर के अंदर चले जाएंगे। अब जैसे सप्लाई स्टार्ट करते हैं, सप्लाई को आप ऑन करेंगे थ्रू स्टार डेल्टा स्टार्टर, आपका मोटर स्टार्ट होगा। मोटर जैसे ही मोटर स्टार्ट होगा तो पानी उसके अंदर जो सिस्टम जो इसमें अटैचमेंट्स है, वो पंप जो लगा होगा, पाइप जो लगा होगा, उसके ज़रिए हम पानी को हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया। अब ये मोटी मोटी और बातें मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि सपोज इस तरह की जो मोटर हम काम में लेते हैं तो हमें वायर्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो वायर्स जो हैं हम ऐसे अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के लिए हमें इसकी करंट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो करंट कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को सर्वविदित ही है, पता है कि इफ़िशियंसी जो है, दक्षता जो होती है, वो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। आउटपुट सपोज यहाँ पर P है और इनपुट जो है वो आपका √VI cos phi है। तो अब इसमें से यदि करंट का मान निकालना चाहें तो करंट का यहाँ पर फॉर्मूला होगा, करंट जो है स्टार्टिंग जो करंट आएगी उसका जो फॉर्मूला है वो P/√3V cos phi और नीटा दैट इज एफिशिएंसी। सपोज डेटा आपको दे रखा है, सपोज डेटा आपको दे रखा है। डेटा में आपको क्या है, उसकी जो मोटर की जो करंट रेटिंग है सपोज 5 हॉर्स पावर है और सप्लाई वोल्टेज आपका 400 वोल्ट है और सप्लाई जो है 3 फेज सप्लाई है, फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 50 हर्ट्ज़ है। इस तरह का जो डेटा यदि आपको दे रखा है तो इस डेटा को हम जो है इस फॉर्मूले के ज़रिए करंट कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। वो करंट का जो हमने फार्मूला बता दिया है P/√3V cos phi नीटा। यदि इस फार्मूले में इनका मान रखते हैं, वैल्यूज़ इसमें पुट की जाती है। देखिए P जो है, P यहाँ पर 5 हॉर्स पावर है, इसको हम वाट में चेंज कर दीजिए। 1 किलोवाट
1 हॉर्स पावर में 735.5 वाट होता है। तो 5 को आप 735.5 से गुणा करेंगे, दैट इज़ द आउटपुट पावर अपॉन √3 आपको लिखना ही होगा। V यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज सपोज 400 वोल्ट है, V इज़ हियर सपोज 400 वोल्ट्स, वो आप 400 लिख दीजिए। cos फाई यहाँ पर सपोज 0.8 है, 0.8 लिख दीजिए। इफ़िशेंसी 0.85 है, 0.85 लिख दीजिए। तो कहने का मतलब जो इनपुट करंट है वो क्या आएगी, मैं आपको डेटा बता देता हूँ। 5 गुणा 735.5 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 400 गुणा 0.8 गुणा 0.85, दैट इसको इस डेटा को यदि कैलकुलेट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 7.8 एम्पियर अप्रोक्सीमेट। मतलब 7.8 एम्पियर का जो करंट रेटिंग, स्टार्टिंग करंट जो है 7.8 एम्पियर का। तो कहने का मतलब है कि जब 7.8 करंट कैरिंग कैपेसिटी है तो उसका जो वायर है, उसकी जो कॉइल है, वो हम इसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। ये सबसे मोटी इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, वो आपको नोट करना है इस फार्मूले के ज़रिए। वो फार्मूला आसानी से आप इसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और चित्र के ज़रिए हमने आपको बताया कि सिंपल उसमें जो 4 तार आपके ICTP में जाएंगे, 4 तार आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर में जाएंगे, 6 तार वहाँ से आप निकलेंगे, सीधे 6 तार इंडक्शन मोटर के अंदर जाएंगे। ये सिंपल सा कनेक्शन वायर है, कनेक्शन सिस्टम है जो हमने आपको बताया। तो आप देखिए कि इसके अंदर जो हम कौन कौन से सामान इसके अंदर यूज़ करेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें जो लेंगे वो आप PVC इंसुलेटेड कोर काम में लेंगे, सिंगल कोर टाइप। वो आप इसके अंदर जो जितना आपका कैलकुलेशन बनता है उसके हिसाब से आप उसको क्वांटिटी उसका यूज़ कर सकते हैं। ICTP मेन स्विच काम में लेना है 30 एम्पियर का, 500 वोल्ट एम्पियर उसका रेटिंग होना चाहिए। ICTP मेन स्विच 30 एम्पियर 500 वोल्ट्स हमें इसका ICTP एक काम में लेंगे। कंड्यूट पाइप काम में लेंगे, जो वायर के ज़रिए जिसके अंदर आता है 25 mm का डाया का हम ले लेंगे। एक फ्लेक्सिबल कंड्यूट भी काम में लेंगे, कंड्यूट बेंड्स भी काम में लेंगे, कंड्यूट बुशिंग भी काम में लेंगे, कंड्यूट लॉक नट्स जो नट जो होते हैं पाइप PVC के बने होंगे वो भी हमें काम में लेना पड़ेंगे। और एक बोर्ड काम में लेना पड़ेगा जिसमें हम ICTP स्विच और स्टार डेल्टा स्टार्टर को फिक्स करेंगे, वो भी हमें काम में लेना है। और SWG कॉपर वायर भी काम में लेंगे। साथ में छोटा मोटा आइटम्स वगैरह भी काम में लेने हैं, जैसे गिट्टीज़ हैं, स्क्रूज़ है, अर्थ वायर क्लिप्स और कुछ प्लेट्स वगैरह भी काम में ले सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें काम में लेना है। इसके साथ साथ हमें जो है चूँकि मोटर को अर्थ करना पड़ेगा, अर्थिंग सेट काम में लेना पड़ेगा, तो उसमें हम जो है इसको अर्थिंग करने के लिए आपको अर्थिंग सिस्टम हमने पहले बताया था, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। तो इसके लिए जो अर्थिंग जो काम में लेंगे तो वो आपका सपोज़ प्लेट अर्थिंग काम में ले रहे हैं तो उसके अंदर नमक, कोयला वगैरह जो है ये आपको पहले पूर्व में डिटेल के अंदर बताया, वो सिस्टम को फॉलोअप करते हुए इसको काम बता सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है एग्रीकल्चर पंप का सेट का कंप्लीट लिस्ट ऑफ मटेरियल्स एस्टिमेट्स वगैरह हम बता सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू।